अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप में और उनमें जो आज के डेट में सफल हो चुके हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे मानने से इनकार कर दें, इग्नोर कर दें इसे। लेकिन सच्चाई यही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे की वीडियो में आपको साफ-साफ क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए आपके दिन भर में वो बहुत सारे काम जो आपको पता है कि इसे करना ज़रूरी है, फिर भी आप उसे करते नहीं हैं। बार-बार उसे आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर पता हैं कि एक्चुअल में जो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, अगर उसे समय पे पूरा कर लेता हूँ, तो उससे मुझे क्या अचीव होगा। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी आप ज़्यादातर अपने एक्शंस को सही दिशा में नहीं लाते हैं। हम वो काम करते ही नहीं हैं जिसे एक्चुअल में करना ज़रूरी है। इसे करने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं इसे करने में चूक गया तो लोग क्या कहेंगे? ऐसी बहुत सारे सवाल हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं और इस वजह से हम ज़्यादातर अपने उन ज़रूरी काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में, उन्हें करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। 2018 के अंदर जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, उस समय मैंने पहले वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट बनाना शुरू किया था। यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो पोस्ट करनी शुरू की थी। 2018 से लेकर 2021 तक लगभग मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ पब्लिश करी थी यूट्यूब के ऊपर और उस समय मैं उसे एन्जॉय भी करने लगा था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, मुझे उस निश में थोड़ी गड़बड़ी दिखाई देने लगी। वो टॉपिक कुछ और था और मुझे ये फ़ील होने लगा कुछ समय के बाद कि ये टॉपिक उन लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। फिर मेरा धीरे-धीरे उस टॉपिक से इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो गया। मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। लेकिन अगले ही साल, बात 2021 की है, जब मुझे लगा कि मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन, वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट बनाना। टॉपिक इस बार कुछ और अलग होगा। मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे एक्चुअल में जिस चीज़ में वाक़ई इंटरेस्ट था बहुत सालों से, उसे मुझे अब शुरू करना है। लेकिन 2021 बस ये सोचते-सोचते निकल गया कि अब कल से स्टार्ट करूँगा। कल से उन टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू करूँगा। 22 आया, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी और मुझे ये फ़ील होने लगा कि और रिसर्च करनी इसमें बाकी है। और ऐसे ही देखते-देखते 2022 भी निकल गया। 2023 आया, मुझे बहुत सारी चीज़ें फ़ील होना शुरू हो गई। मुझे ये लगने लगा, क्योंकि अब कैमरे से दूरी बढ़ चुकी थी, 2 से 3 साल हो चुके थे, तो उस समय मुझे लगने लगा कि अब मैं अगर फिर दोबारा कैमरे को फ़ेस करता हूँ, तो शायद मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाऊँगा और उन टॉपिक के ऊपर अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगा। फिर 23 ऐसे ही गुज़र गया, फिर आया 24, 2024 के अंदर भी मैं इन्हीं सब चीज़ों को जो है समझते, फिर इनके ऊपर मन ही मन डिस्कस करते हुए बहुत सारा समय मैंने गँवा दिया। 2015 भी ये सोचने में निकल गया कि क्या मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। क्या मैं उस टॉपिक के ऊपर वाक़ई में बात करने लायक हूँ या नहीं हूँ? बहुत सारी चीज़ों को सोचते-सोचते मेरे अंदर डर पैदा होना शुरू हो गया कैमरे को लेकर कि कैमरे में मैं वाक़ई कंफर्टेबल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा? लोग मुझे कैमरे में देखेंगे तो कैसा फ़ील करेंगे? क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे आस-पास के जो भी लोग हैं? लेकिन फिर 2026 के अंदर इस साल अप्रैल में मुझे ये फ़ील होने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा समय ले चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए या फिर इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ करना चाहिए। कुछ और जो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे अगर वाक़ई में लोगों के लाइफ़ में वैल्यू ऐड करनी है, फ़ाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करनी है, तो मुझे कैमरे को फ़ेस करना ही होगा। फिर चाहे मैं कंटेंट क्रिएशन के फ़ील्ड में रहूँ या फिर मैं किसी भी बिज़नेस की तरफ जाऊँ, मुझे कैमरे को फ़ेस करना ही होगा। मैंने 26 के अंदर अप्रैल में फिर से स्टार्ट करा। लगभग 5 से साढ़े 5 साल का गैप, अब मैं कैमरे को फ़ेस करने जा रहा था। अप्रैल में मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। कैमरे को मैं बार-बार फ़ेस करता, बार-बार फ़ेल हो जाता। लगभग एक वीडियो बनाने में मैं 100-100 रीटेक लेता था। लेकिन अब जुलाई आते ही मैं अपने अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देख पा रहा हूँ और मैं खुद को थैंक यू भी कर पा रहा हूँ कि मैं ये सोच के कि जो मेरे अंदर डर इन कुछ सालों के अंदर पैदा हो रही थी, वो धीरे-धीरे अब खत्म हो रहा है। मैं कैमरे को फ़ेस कर पा रहा हूँ और कैमरे को एन्जॉय भी कर पा रहा हूँ। अच्छे से कंटेंट को डिलीवर भी कर पा रहा हूँ, मुझे अभी तक जहाँ तक लगता है। हालाँकि इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन वो डर और वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कि बस सोचना और करना कुछ नहीं, बस ये सारी चीज़ें जो 5 साल से मैं झेल रहा था, उसे फाइनली मैंने ब्रेक किया। मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ जो मैंने 2021 के अंदर सोचा था। सो अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं और आप भी बस ये सोचकर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अब बहुत लेट हो चुका हूँ या फिर मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अभी समय है उसे करने का। आप चाहे किसी भी गोल के लिए हाथ मार रहे हो, चाहे आपके मन में कुछ भी चल रहा है, बस उसे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो वाक़ई में जेन्युइन ना हो सकता है कि जो आप आज डर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको आना शुरू हो जाए।
लेकिन ये तब होगा जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है अभी, बस आप अपने मन के अंदर एजम्पशन कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो गई तो क्या होगा। सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको अभी भी फिर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं फिर भी आप फेलियर की तरफ हैं। अब सोचिए, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप में और उन सक्सेसफुल लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। उनके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि वो सोचते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, और हम ज़्यादा सोचते हैं, करते बिल्कुल भी नहीं हैं। यही सिमिलैरिटीज़ है, और इसी की वजह से आज हम फेलियर की तरफ हैं, और वो जो सफल लोग हैं वो डे बाय डे अपने लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, और इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको ये 3 हैबिट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने लाइफ में उतारनी चाहिए, जो बेसिक स्टेप के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने असम्पशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जो भी आज आप सोच रहे हैं, आप उसकी वजह से अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले ब्रेक करने की ज़रूरत है। आप जो भी सोच रहे हैं, उसके बियॉन्ड जाकर आपको काम करना होगा। जिसमें भी आपको डर लगता है, वही काम आपको सबसे पहले करना होगा। ये सुनने में थोड़ा-सा मोटिवेशनल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसी तरीके से आपके लाइफ में वो चीज़ें आप अचीव करते हैं जिनसे आपको ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए जिस किसी भी काम को करने में आपको डर लगता है, उसे पहले करना शुरू करिए। अगर आपने कुछ भी सोच लिया है तो उसे क्विक करना शुरू करिए। अगले 5 मिनट के अंदर उस पे एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। इसे ऐसे समझिए, आपने कोई प्लान बना लिया है, आपने कोई गोल बना लिया है, आपके पास पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, तो अब सोचने का समय निकल चुका है। अब आपकी बारी है उसके ऊपर एक्शन लेने की। आप चाहे कितना भी परफेक्ट प्लान बना लें, प्लान तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता है जब तक आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू नहीं कर देते हैं, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आप रियल प्रॉब्लम्स को वहाँ देख पाते हैं, और उसे आप अपने हिसाब से बदल पाते हैं। इसीलिए जो भी आपने प्लान बनाए हैं, बस उसे क्विक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तीसरी ज़रूरी हैबिट, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको लाइफ में अपने देने होगी, ताकि आप सही से एक्शन ले पाएँ अपने उस गोल की तरफ। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान आपने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप जब भी कोई एक्शन लेते हैं, उसे लेने के बाद उसे रिव्यू भी करना शुरू कर दीजिए कि आप जो एक्शन अभी ले रहे हैं, वो कितना परफेक्ट था। अगर परफेक्ट था तो उसे अपनाइए, अगर परफेक्ट नहीं था तो उसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये आपका कोई फेलियर नहीं है कि आपने कोई परफेक्शन वहाँ पे नहीं दिखाया, तो आप इस सेक्शन में फेल हो चुके हैं। ये आपके लिए बस एक सबक है, जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फेलियर वो होता है जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अभी आपके सीखने का टाइम है अभी। जब आप सीखते हैं तो और इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसीलिए इन 3 हैबिट को अभी अपने लाइफ में ऐड करना शुरू कर दीजिए, और बस सोचिए मत, क्योंकि जितना आप सोचिएगा उतना ज़्यादा देर से आप स्टार्ट करेंगे। इसीलिए सोचने के बजाय बस करना शुरू करिए, और जब आप करते हैं तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। इसके अलावा आप अपने छोटे-छोटे हैबिट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप माइंडदर्पण.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसे आप अपने डेली लाइफ में उतार कर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।